तो चलिए आज एक ऐसे सुपर हीरो की कहानी में गोता लगाते हैं जो सच बताऊं बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। ये कहानी थोड़ी अजीब है, थोड़ी मजेदार है और पूरी तरह से हटके है। तो शुरू करें। और बस यहीं से होती है हमारे होने वाले हीरो की कहानी की शुरुआत। किसी महान विचार से नहीं, बल्कि एक थके हारे डिलीवरी बॉय की इस छोटी सी शिकायत से, जिसका दिन बस बुरा और बुरा होता जा रहा था। तो मिलिए हमारे हीरो से। हीरो बनने का कोई इरादा नहीं, कोई महान सपना नहीं, बस अपनी जिंदगी से परेशान एक आम लड़का। और आज का दिन तो उस पर बहुत ही भारी पड़ने वाला था। दिन की शुरुआत ही गड़बड़ हुई। एक फूड डिलीवरी में थोड़ी देर हो गई और बस यहीं से बेइज्जती का जो सिलसिला शुरू हुआ वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बेचारा अपनी पुरानी बाइक से जैसे तैसे पहुंचा तो था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और स्वागत में उसे ये शब्द सुनने को मिले। सोचिए, ये सिर्फ एक ग्राहक का गुस्सा नहीं था, ये तो हमारे हीरो के आत्मसम्मान पर सीधा हमला था। उसके बुरे दिन की एक जबरदस्त शुरुआत हो चुकी थी। एक सदमे से वो बेचारा बाहर निकला भी नहीं था कि दूसरी मुसीबत दरवाजे पर तैयार खड़ी थी। अब स्कूल के लिए देर हो गई। ऐसा लग रहा था मानो किस्मत आज उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। और स्कूल में टीचर की गरजती हुई आवाज ने उसका स्वागत किया। सिर्फ डांट ही नहीं पड़ी, बल्कि स्कूल से निकालने की सीधी धमकी भी मिल गई। ऐसा लगा जैसे एक ही दिन में उसकी पूरी दुनिया ही खत्म हो रही थी। तो अब वो पूरी तरह से हार चुका था। गलियों में यूं ही भटक रहा था और तभी आसमान में जोर से बिजली कड़की। ये वो पल था, सुपर हीरो कहानियों का वो खास पल, जब कुछ बहुत ही असाधारण होने वाला होता है। और फिर जोरदार बिजली कड़की और बूम, सीधे हमारे हीरो पर आ गिरी। यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया, लेकिन बिल्कुल वैसे नहीं जैसा किसी ने सोचा होगा। जब उसे होश आया तो वो एक डॉक्टर के सामने था। 20 साल के तजुर्बे वाले डॉक्टर साहब ने भी ऐसा केस अपने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वो हैरान थे कि कोई बिजली गिरने से बच कैसे सकता है, और उन्होंने उसे जानवर तक कह दिया। अब डॉक्टर साहब ने जो बताया वो तो और भी मजेदार था। उन्होंने इसे कोई शक्ति नहीं, बल्कि एक अजीब सी बीमारी का नाम दे दिया, पोस्ट लाइटनिंग स्ट्राइक कंडीशन। सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है ना, लेकिन जरा रुकिए। इस बीमारी के लक्षण आपको किसी भी मेडिकल किताब में नहीं मिलेंगे। उसे मिली जबरदस्त सुपर स्पीड, लेकिन साथ में कुछ अजीब साइड इफेक्ट्स भी, जैसे कि हर वक्त जोश में रहना और किसी को भी, मर्द हो या औरत, बस पीटने की एक जबरदस्त बेकाबू इच्छा होना। और इन अजीबोगरीब लक्षणों को सुनकर डॉक्टर क्या कहता है कि अरे ये तो एक वरदान है। उसने तो उसे एक सुपर हीरो नाम भी दे डाला, फ्लैशमैन। मतलब डॉक्टर साहब का कॉन्फिडेंस तो देखिए। तो अब हमारा फ्लैशमैन अपनी नई शक्तियों के साथ दुनिया में निकला है। हीरो बनने की पहली कोशिश। देखते हैं उसकी ये कोशिश कैसी रहती है। ये स्लाइड साफ साफ दिखाती है कि एक असली सुपर हीरो और हमारे फ्लैशमैन के पहले मिशन में जमीन आसमान का फर्क है। जहां एक हीरो लुटेरे को पकड़ता है, वहीं हमारा हीरो गलती से बेचारे पीड़ित को ही पीट देता है और फिर उसे बचाने आए एक राहगीर से ही लड़ने लगता है। इस पूरी तबाही के बाद उसे एहसास होता है कि कुछ तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। वो अपनी इस पीटने की इच्छा को बिल्कुल भी रोक नहीं पा रहा। डर के मारे वो सीधा डॉक्टर के पास भागता है, पर डॉक्टर साहब मदद करने की जगह आग में घी डाल देते हैं। वो अब भी इसे एक वरदान मान रहे थे और उसे उल्टा चैलेंज कर दिया। हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। इससे हमारा हीरो और भी ज्यादा भड़क गया। अब जब कोई हल नहीं मिला तो फ्लैशमैन ने सोचा, ठीक है, अगर मैं इन शक्तियों को काबू नहीं कर सकता तो कम से कम इनसे अपने पुराने हिसाब किताब तो बराबर कर ही सकता हूं। और वो निकल पड़ा अपने बदले के टूर पर। पहले वो उस ग्राहक के पास गया, फिर उस टीचर के पास, और उसने दुनिया के सामने ऐलान कर दिया, अब वो पहले जैसा नहीं रहा, वो है फ्लैशमैन। बदला लेने के ठीक बाद उसे एक असली हीरो बनने का मौका भी मिल जाता है। एक इमारत में आग लगी है। ये उसकी शक्तियों का असली इम्तिहान है। क्या वो इस बार लोगों को बचा पाएगा? लेकिन अंदर घुसने से पहले वो जो सवाल पूछता है, उससे उसकी सारी गड़बड़ मानसिकता सामने आ जाती है। एक हीरो को लोगों की जान की परवाह होनी चाहिए, ये थोड़ी कि वो मर्द हैं या औरतें। और अंदर जो हुआ वो बचाव अभियान कम और दंगल ज्यादा था। लोगों को बचाने की जगह वो अपनी बेकाबू इच्छा के चलते बेचारे फंसे हुए लोगों पर ही हमला करने लगा। पूरी तरह से अफरा तफरी। तो इस विनाशकारी बचाव अभियान के बाद क्या हुआ, चलिए देखते हैं हमारे नए हीरो की पहली हीरो वाली कार्रवाई का नतीजा क्या निकला।
जब वो बाहर निकला तो एक देखने वाले की ये चीख सब कुछ बता रही थी। उसने किसी को बचाया नहीं, बल्कि आग में फंसे हर एक इंसान को पीट दिया, यहां तक कि एक बूढ़ी औरत को भी नहीं छोड़ा। तो आखिर में सवाल यही उठता है, ये फ्लैशमैन है क्या? एक हीरो जो अपनी शक्तियों को समझने की कोशिश कर रहा है, या फिर समाज के लिए एक बड़ा खतरा? ये कहानी सुपर हीरो होने के मतलब पर ही एक बहुत मजेदार सवाल खड़ा कर देती है।